40 साल का राज, 3 राज्यों की पुलिस पीछे, 100 करोड़ खर्च हुए रुपए, कहते हैं नेताओं ने पाला था, करोड़ रुपए का खजाना था, मारा गया धोखे से, और इसकी हजार कहानियां हैं। 18 अक्टूबर 2004 को देश के सारे चैनलों पर एक एनकाउंटर की खबर आई, पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि देश के ज्यादातर लोग इस एनकाउंटर में मारे जाने वाले आदमी की कहानियां 40 साल से सुन सुन के बड़े हुए थे। सबको यही लग रहा था कि कैसे हो सकता है, असंभव है। भारत की पुलिस को इसी आदमी ने जितना दौड़ाया था उतना शायद किसी ने नहीं दौड़ाया। 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था उसका राज। इस राज्य में घुसने से पहले इस आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी। बड़े बड़े लोग भी सहम जाते थे। एक बड़ा आदमी आया था इस जगह 1997 में, आंख कान पर पट्टी बांध के घसीटते हुए लाया गया था। उसका नाम था राजकुमार कन्नड़, फिल्मों का बहुत बड़ा हीरो। 5 स्टार होटल में रहने वाले को 109 दिन रहना पड़ा था उस एरिया में, और तभी पूरे भारत को पता चला कि ये एरिया किसका था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज, मैं हूँ आरोही सिंह। वीरप्पन का, जिसने राजनीति, पुलिस और जंगल को इतनी कहानियां दी कि जब वीरप्पन के ऊपर फिल्म आई तो लोगों ने कह दिया कि इसमें वो बात नहीं है, असली कहानी तो छूट ही गई है। इसकी कहानी इतनी आसान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टोरी कुछ यूं है। वीरप्पन का गांव कर्नाटक में आता है। राजकुमार तमिलनाडु में जन्मे थे। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर झगड़ा है, तो राजकुमार को इसलिए किडनैप किया गया था कि पानी के मुद्दे पर बात की जा सके। वीरप्पन के बचपन के एक दोस्त ने बताया कि कम उम्र में ही वीरप्पन हाथियों के दांत का तस्कर बन गया था। चंदन की लकड़ी के काम में बाद में आया। फिर वीरप्पन की बीवी ने बताया कि बिल्कुल इस स्टाइल में वीरप्पन ने उनके पिता से हाथ मांगा था। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि वीरप्पन जयललिता और करुणानिधि के झगड़े की 1962 में 10 साल की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था। एक तस्कर का कत्ल किया था। उसे एक फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों को भी मारा था। नाम था वीरैया। गांव के लोग के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब था, साधारण आदमी। फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही इसे उकसाया था स्मगलिंग के लिए। फिर जब ये पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गए। फिर ये जंगल में भाग गया। तब नई कहानी शुरू हुई। गांव के लोग का ये भी कहना था कि वो वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते थे, पर ये कोई नहीं जानना चाहता था कि गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र में फंस के वीरप्पन बनता है, और ये कितना तकलीफदेह होता है। 1987 में नाम उछला वीरप्पन का, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट अफसर को किडनैप किया। फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को ही उड़ा दिया, जिसमें 22 लोग मारे गए। 1997 में वीरप्पन ने 2 लोग को किडनैप किया था, सरकारी अफसर समझकर, पर ये दोनों लोग फोटोग्राफर थे। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। इन्होंने वीरप्पन की अलग ही स्टोरी सुनाई। वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा इमोशनल था। उसने कहा कि जंगल में जो कुछ होता है मेरे नाम पर ही मर दिया जाता है, पर मुझे पता है कि 20 से 25 गैंग शामिल हैं इस काम में। सारा काम मैं ही नहीं करता, मैंने कब का छोड़ दिया है। हाथियों को तो इंसान ने कितना तंग किया है। वीरप्पन उस समय नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन पढ़ रहा था। 2000 में हीरो की किडनैपिंग के बाद 50 करोड़ मांगे थे राजकुमार की रिहाई के लिए, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये रॉबिन हुड बनने का एक अलग स्टाइल था। फिर 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने पर मार दिया। ये वो हरकत थी जिसने सरकारी तंत्र के वीरप्पन के सामने लाचारी को जाहिर कर दिया। उसी वक्त एक अफवाह भी उड़ी थी कि एक बार वीरप्पन को पुलिस ने घेर लिया था। हेडशॉट लेने की तैयारी चल रही थी, पर वीरप्पन ने अपनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर एक बड़े मंत्री को फोन किया और पुलिस वहां से हट गई। 184 लोग को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। हाथियों को मारना इसका पेशा, हॉबी और लोगों से दोस्ती का फर्ज अदा करने का तरीका था। 5 करोड़ का इनाम था इसके सिर पर। ये कहा जाता है कि जब इसको बच्ची पैदा हुई तो उसने उसका गला घोंट दिया। 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2003 में जब विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने तब वीरप्पन अपनी स्किल खो रहा था। विजय कुमार के लिए वीरप्पन नाम नया नहीं था। 1993 में भी विजय ने इसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की थी। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय के आदमी घुस गए थे। उस वक्त दुनिया बदल रही थी। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे। विजय कुमार को ये बात पता था। जिस दिन वो मारा गया उस दिन वो आंख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब बाहर निकला तो पपिरापट्टी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो गाड़ी थी पुलिस की, जिसे विजय का एक आदमी चला रहा था।
जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे। एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर भाग निकला, फायरिंग होने लगी और ड्राइवर के जिंदा बच निकलने का कोई अंदाजा नहीं था, पर निकल गया। वीरप्पन मारा गया। कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई क्योंकि वो छूट जाता। पर पुलिस यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी। पर जान पर खेलकर उसके गैंग में शामिल होने वाले पुलिस वाले कमाल के थे। बहादुरी की ऐसी मिसाल मिलनी मुश्किल है। जयललिता ने इस ऑपरेशन में शामिल अपने अफसरों को प्रमोशन दिया और सबको 3-3 लाख रुपए दिए गए। विजय कुमार ने इस ऑपरेशन कोकुन के बारे में किताब भी लिखा है। नाम है वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। 10 महीने तक चला था ये ऑपरेशन। विजय के आदमी सब्जी वाले, मजदूर, कारीगर बनकर उन गांव में फैल गए थे जहां वीरप्पन घूमता था। कहते हैं कि वीरप्पन की बीवी ने उससे शादी इसलिए की क्योंकि उसे वीरप्पन की मूछें और बदनामी रास आ गई थी। जानकारी के मुताबिक वीरप्पन की बीवी मथु लक्ष्मी ने कहा कि वीरप्पन को फंसाया गया था। हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ था। नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हमने साउथ छोड़कर नॉर्थ जाने का प्लान भी किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहाँ से हम बाहर निकले तो लोग मार देंगे। क्या आपको पता है कि मेरे पति को 12 साल की उम्र में एक कुत्ते की तरह चेन में बांध दिया गया था। किसी ने एक हाथी के दांत निकाल लिए थे और इल्जाम वीरप्पन पर लगाया गया था। इस टॉर्चर के बाद वीरप्पन हमेशा के लिए बदल गया। एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने उनको मारने के लिए दिमाग तो बहुत लगाया था, पर उसके आदमियों के बारे में वीरप्पन को पता था, पर उनको हमने मारा नहीं क्योंकि डर था कि हमारे अपने लोग मार दिए जाएंगे। मेरी दोस्ती हुई थी प्रिया से, जो पुलिस इन्फॉर्मर निकली। मेरे बच्चों को तकलीफ बहुत है, लोग बहुत चढ़ाते हैं, पैसे भी नहीं है मेरे पास। अगर होते तो मैं आपको फोन करने के लिए क्यों कहती। राम गोपाल वर्मा ने वीरप्पन पर फिल्म बनाते वक्त कहा था कि उसने रजनीकांत को किडनैप करने का भी प्लान बनाया था क्योंकि वो अपने को रजनी से ज्यादा फेमस मानता था। इन सारी चीजों से अलग वीरप्पन फेमस था अपनी मूंछों के लिए। उसकी मूंछें थी 1857 की क्रांति के एक हीरो कट्टा बोमन की जैसी। जब वीरप्पन मरा तब उसकी ये मूंछें नहीं थी, कमजोर दिख रहा था। शायद ये बदलते वक्त की मार थी, लाचारी की। पर इसके अरबों रुपए के खजाने का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही और उसकी मौत के साथ ही वो खजाना दफन हो गया। सरकार ने भी चुप्पी साध ली। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook और Instagram पेज को फॉलो करना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।